शिव पुराण में आगे की कथा में क्या बताया गया है, वो ये है कि ओम शिव जी का ब्रह्म स्वरूप ही है और वह अगोचर है। ओम के अ, उ और म वर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के प्रतीक हैं। इसी समय भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि आप कृपया करके यह बताइए कि आप किस रूप में प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने पर क्या फल प्रदान करते हैं। तो और आपका दिव्य रूप क्या है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक पूरा वृत्तांत जानना आवश्यक है। शिव पुराण में इस चीज को, इस रहस्य को कि जानने के लिए कि शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कथा कही गई है। उस कथा को मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक समय हिमालय पर्वत की सुंदर कंदरा में नारद जी ने सुदीर्घ तप किया और अहम ब्रह्मास्मि की भावना से समाधिस्थ होकर ब्रह्म विधान को अपनाया। नारद जी के घोर तप से इंद्र विचलित हो गया और उसने कामदेव से अपने मनोकामना पूरी करने के लिए सहायता मांगी। इंद्र को यह भय था कि यदि नारद जी का तप सफल हो गया तो वो कहीं इंद्र का सिंहासन या इंद्रपुरी ही ना मांग ले। कामदेव ने इंद्र की बात मानकर नारद जी का तप भंग करने के विचार से वह नारद जी के पास जो उनकी तपस्या क्षेत्र था वहां गया, लेकिन नारद जी को तो लेश मात्र भी विकार पैदा नहीं हुआ और वह वहां से वापस हार कर आ गया, क्योंकि उस वह नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर सका था। इस पर इंद्र ने स्वयं वहां जाके और नारद जी की प्रशंसा की। नारद जी की प्रशंसा करने से नारद जी में एक गर्व उत्पन्न हो गया। वे अपने आप को काम जीत मानने लगे और उनके मन में यह भ्रम हो गया, यह गर्व हो गया कि उन्होंने तो काम को भी जीत लिया है। उनके मन में इतना मोह पैदा हो गया कि वे शिव जी के पास जाकर अपने काम विजय की कथा सुनाने लगे। शिव जी ने नारद जी को आत्म प्रशंसा और आत्म विज्ञापन न करने का परामर्श दिया, लेकिन नारद जी तो नहीं माने, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां भी उन्होंने अपने काम विजय की कथा सुनाई। तदुपरांत विष्णु लोक में भी उन्होंने वही बात की। इस पर नारद जी के मन में अपने काम विजय होने के अहंकार पूर्ण रूप से भर गया। विष्णु जी ने नारद जी को यथाचित स्वागत किया और जहां उनके ज्ञान वैराग्य की प्रशंसा की, वहीं नारद जी के इस आचरण के लिए शिव को मन ही मन स्तुति भी की और नारद जी का मोह व अहंकार इतना बढ़ गया कि उसका नाश होना अब आवश्यक था। अतः शिव जी की इच्छा से ही विष्णु जी ने नारद जी के मोह और अहंकार के नाश करने के लिए एक योजना बनाई। विष्णु जी ने नारद जी के मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया और वहां से शासक शील निधि द्वारा अपनी अद्वितीय सुंदरी कन्या का स्वयंवर करवा दिया। नारद जी वहां पहुंचे तो कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। उसे देखते ही नारद जी उस पर मुग्ध हो गए। नारद जी ने उनके भाग्य में यह पढ़ लिया था कि इसका जो पति होगा वह अजय होगा, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इसलिए नारद जी ने उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। इस कार्य को संपन्न करने के लिए नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहा कि आप विष्णु का रूप लेने के लिए उनके पास आ गए हैं और कन्या का वरण करने की उनकी इच्छा है। तब विष्णु जी ने नारद जी को वानर का रूप देकर उनका मोह भंग करने के लिए उन्हें स्वयंवर में भेज दिया। नारद जी स्वयंवर स्थल पर पहुंच गए। शिव जी की माया के कारण वहां उपस्थित सभी राजाओं ने नारद जी को उनके वास्तविक रूप में ही देखा, लेकिन शिव जी के दो गण वहां ब्राह्मण वेश में भी थे और वे नारद जी का देखकर हंसी उड़ा रहे थे, हास परिहास करने लग गए थे। जब कन्या वरमाला हाथ में लिए वहां उपस्थित हुई तो उचक उचक कर देखने लगे नारद जी। उस पर वह कन्या नारद जी को देखकर अत्यंत त्रस्त सी हुई, वह थोड़ा परेशान सी हो गई। उसने जैसे ही एक राजा के रूप में विष्णु जी को द्वार पर देखा तो उनके गले में उन्होंने माला डाल दी। यह देखकर नारद जी बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने रुद्र गणों के कहने पर जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद जी को बहुत क्रोध आ गया और वे सीधे विष्णु जी को खरी खोटी सुनाने लगे। नारद जी ने विष्णु
को स्त्री वियोग के दुखी होने का श्राप दे दिया और यह भी कहा कि वियोगजन्य दुख को दूर करने के लिए आपको भी वानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। विष्णु जी ने शिव जी की माया को ही समझते हुए श्राप को शिरोधार्य कर लिया और मान लिया कि ठीक है, ऐसे तो विष्णु भगवान को, शिव जी भगवान को ये जो देवी देवता हैं ये श्राप से परे हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव, इन्हें कोई श्राप या कोई वरदान बाध्य नहीं होता है। ये अपनी स्वयं की इच्छा से ही किसी भी श्राप या किसी भी वरदान को ग्रहण करते हैं क्योंकि ये कर्म बंधनों से अलग हैं। इसलिए इनको कोई श्राप या कोई वरदान या कोई किसी का कहा सुना नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन शिव जी की इसमें माया है और शिव जी का कोई विधान है। विष्णु जी ने भी अपनी एक लीला रचनी है। सब देवी देवताओं को उनको मालूम है कि हमें आगे जाके कोई एक लीला प्रसंग करना है, इसलिए उन्होंने उस श्राप को मान्य कर लिया। शिव जी ने अपनी माया को समेट लिया और उसके तुरंत बाद ही नारद जी अपनी सहज स्थिति में आ गए और अपने आचरण के लिए विष्णु भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तब उन्हें पता चला कि उनके दर्प को समाप्त करने के लिए शिव जी ने यह माया रची थी। नारद जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें अनुभव हुआ कि शिव जी के आदेश से विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता कार्य करते हैं। शिव ही मूल रूप है। उस मूल के 3 विशिष्ट रूप हैं, सृष्टि जन्मदाता, ब्रह्मा पालन करता, विष्णु व संहार करता, महेश या रुद्र। ऐसे शिव जी की पूजा करने से, रुद्राक्ष और भस्म धारण करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साधक का अज्ञान दूर होता है। विष्णु जी ने बताया कि मुनि नारद भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे और आप ब्रह्मलोक में जाइए, ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र सुनिए तथा शिव जी की पूजा कीजिए। इसके उपरांत विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करने लग गए। यहीं पर ब्राह्मण वेशधारी गणों के दर्शन नारद जी को हो गए। गणों को श्राप देने के कारण नारद जी को पश्चाताप तो हुआ किंतु उनकी वाणी असत्य नहीं हो सकती थी। अतः नारद जी ने श्राप के उद्धार का उपाय बता दिया। उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि के घर आप उत्पन्न होकर मतलब दोनों आप राक्षस बनेंगे। आप में अतुल बल, प्रताप तथा ऐश्वर्य होगा। इस पर शिव के गण प्रसन्न हो गए और वो वहां से चले गए। मुनियों ने सुत जी से पूछा कि यह विस्तार से बताने की कृपा करें कि किस प्रकार शिव अनेक रूपों में आकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तब सुत जी ने शिव जी के द्वारा कही गई बातों को विस्तार से बताया। मतलब उनके अनुसार 4000 युग का ब्रह्मा रूपी मेरा एक दिन होता है और इतने ही परिमाण की एक रात्रि होती है। मतलब 4000 युग की जो एक दिन है और एक रात है। इस परिमाण से मेरे 100 वर्ष की आयु होगी, ऐसा शिव जी का कथन है। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और महीने में 30 दिन और परिमाण पूर्वक कथित होगा, जैसे 4000 युग का। मेरा एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होगा और भगवान का भी एक वर्ष जो है वो तो विष्णु जी का भी एक दिन है। इस रूप में उनकी 100 वर्ष की आयु होगी। विष्णु जी का एक वर्ष रुद्र जी के एक दिन के वर्ष के बराबर होगा। इस क्रम में वे भी 100 वर्ष तक जिएंगे। रुद्र जी की एक श्वास ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व, राक्षस तथा सर्पोकाम 100 अहोरात्र का परिणाम होगा। रुद्र के श्वास लेने से एक पल व्यतीत होगा और इस तरह 60 पलों की एक घड़ी, 60 घड़ियों का रुद्र का एक दिन होगा। रुद्र के श्वास लेने की कोई संख्या नहीं है और समग्र सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी रुद्र शासन करते रहेंगे। इस प्रकार शिव पुराण में भगवान की कितनी समय सीमा है, कब तक वो रहते हैं, क्या है, ये सब बताया गया है। आगे मुनियों ने सुत जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने शिव पूजन की विधि बताने का अनुरोध किया कि शिव जी की पूजा की क्या विधि है। प्रत्येक शिव भक्त को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शिव, गुरुदेव तथा तीर्थों का स्मरण करता हुआ शिव स्तोत्रम का पाठ करें। दक्षिण दिशा में जाकर नित्य कर्म संपन्न करके हाथ पैर मिट्टी से धोकर साफ करें। इसके बाद स्नान करके गणेश जी की पूजा करें और फिर शिवलिंग की स्थापना करके 3 बार प्राणायाम करें और 3 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें, ध्यान करें
और भगवान शिव जी की पूजा करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।